जेजेपी बीजेपी सरकार के गठबंधन के 1 साल पूरा होने पर हिसार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार से ही सिरसा को 12 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें से करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 7 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर सिरसा के सरल केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर सुनीता दुग्गल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिरसा में विकास की गति आने वाले दिनों में और तेज होगी। देखिए, मैं पूरे प्रदेशवासियों को आज जो है हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा होने पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो पिछले दिनों यहाँ पर लाल डोरा में हमारे सभी ग्रामीण जो वासी हैं उनको स्वामित्व दिया था, और इसके साथ साथ आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जो विकास की योजनाएँ हैं वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है आज उनका शिलान्यास किया है, तो मैं बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिसके तहत जो हमारा सिरसा जिला है उसमें भी 54 करोड़ रुपए जो हैं उससे जो है इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन जो हैं आज लगाए गए हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि 3 जो है वो 33 केवी स्टेशन जो है हमारे आज उनका उद्घाटन हुआ है, और 4 ग्रामीण सड़क योजनाएं जो उनसे हैं उनका शिलान्यास हुआ है, और इसके साथ साथ एक सामुदायिक केंद्र जो रानिया में उसका आज उद्घाटन हुआ है, और एक जो हेल्थ सेंटर है उसका आज उद्घाटन हुआ है, और एक हेल्थ सेंटर का जो है वो आज फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले हुआ है। तो इतनी सारी योजनाएं जो हैं आज जो है हमारे सिरसा वासियों को सौगात के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की तरफ से मिली हैं, तो मैं सभी सिरसा वासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। सुनीता दुग्गल ने किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर कहा कि किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ किसान इन तीनों किसी बिलों की उपयोगिता को समझने भी लगे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसान हितैषी है और किसानों को फसल खरीद में कोई समस्या नहीं आने दी जा रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां जहां किसानों को खरीद की दिक्कतें आ रही है वहां मुख्यमंत्री ने विशेष अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, और समझ भी रहे हैं। धीरे धीरे जो है हमारे किसान भाई समझ रहे हैं कि जो ये तीनों कानून है वो उनके फायदे में है। अभी आप ये देखिए कि खरीद जो है उसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और जहाँ कहीं पर भी जो दिक्कत आ रही है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल ऑफिसर्स जो है उसके लिए चिन्हित किए हैं और स्पेशल ऑफिसर्स लगाए हैं, और उन सबकी उन्होंने जो है ड्यूटी लगाई है कि आप देखिए कि कहीं पर भी हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना आए उनकी खरीदी में। और आप ये देखिए कि खरीफ की फसल की जो एमएसपी है उसके साथ साथ रबी की जो है वो भी अभी से पहले घोषित कर दी है। तो मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे, और जो विपक्ष के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी बरगलाने की कोशिश कर रही है उनकी बातों में नहीं आएंगे। और फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम उनके साथ हैं। दिन रात हमारे किसान भाइयों के हम साथ में हैं, उनको किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने दी जाएगी। विकास देखिए आपने देखा ही है कि किस तरह से आज जो 54 करोड़ रुपए की जिस तरह से इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन हुआ है, इसी तरह से अभी 1 ही साल हुआ है, तो अभी 4 साल हमारे पास बाकी हैं, और केंद्र में भी बाकी हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के भी 4 साल बाकी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास इस नीति को चरितार्थ करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो है वो हमारे हरियाणा प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और खासकर सिरसा की मैं बात करूं तो इसके लिए तो हम स्पेशल जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समय समय पर कहते रहते हैं कि आप सिरसा को जो है वो इस नज़र से ना देखें कि यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का अगर एक भी विधायक नहीं है तो यहाँ पर किसी तरह से कोई सौतेला व्यवहार होगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमें स्पष्ट किया है कि आप निश्चिंत रहें, सिरसा को जो है और ज़्यादा तेज गति के साथ हम विकास के लिए आगे लेकर चलेंगे। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और बड़ौदा उपचुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से गठबंधन सरकार की जीत होगी और भाजपा का उम्मीदवार योगेश्वर दत्त रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जींद में पहली बार कमल का फूल खिला था उसी तर्ज पर बड़ौदा उपचुनाव में कमल का फूल खिलेगा। बड़ौदा उपचुनाव 101% जिस तरह से जींद में पहली बार कमल का फूल खिला था उसी तरह से बड़ौदा में भी पहली बार जो है आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि योगेश्वर जो हमारे कैंडिडेट हैं वो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी वर्ग जो है, युवा वर्ग भी जो है वो चाहता है कि हमारे योगेश्वर जो है वहाँ से अब की बार विधायक बने और विधानसभा में पहुंचे। कांग्रेस दावे कर रही है वहाँ पे जीत का।
देखिए, दावा तो वो करेंगे ही, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल वहाँ पर खिलेगा, 100% खिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले चाहे कांग्रेस और INLD उनके विधायक रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का विकास उन्होंने उस एरिया का नहीं किया। तो अब की बार वो लोग चाहते हैं कि हम सरकार के साथ चलें, सरकार के साथ रहें, और इसलिए, और कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल बड़ौदा में जरूर खिलेगा।